सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक इमरान खान तक ये बातें पहुंचती थी कि ख्वाजा आसिफ इनके हुक्म के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए, न कोई कार्रवाई हुई है क्योंकि उनका जनरल बाजवा के ससुर से अच्छा और पुराना ताल्लुक है। बल्कि यहां तक कहा जाता था कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने में उनके ससुर का बड़ा हाथ था, क्योंकि वो नून लीग में अपने पुराने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे थे और सब जमानतें वही दे रहे थे। इसमें ख्वाजा आसिफ का भी हाथ था और जनरल बाजवा और उनके ससुर को इस मामले में अदाह किया गया इनका किरदार भी याद था। वैसे तो जनरल बाजवा के ससुर जनरल रिटायर्ड एजाज का नवाज शरीफ खानदान से कुछ पुराना ताल्लुक भी निकल आया था, जिसके कुछ ताने बाने 1990 की दिहाई से जाकर मिलते थे जब वो आर्मी में थे। इसलिए नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो वो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। जहां कुछ और सिफारिशें थी, वहीं उनके ससुर जनरल रिटायर्ड एजाज का भी बड़ा तगड़ा रेफरेंस था। इसलिए जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तो उनके 6 साला दौर में ये मशहूर था कि दामाद से ज्यादा ताकतवर ससुर है और उनकी ज्यादा चलती है। जिसने कोई काम कराना होता वो जनरल रिटायर्ड एजाज से मिलता तो काम हो जाता था, क्योंकि जनरल बाजवा को इल्म था कि वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे क्योंकि इनसे काबिल लोग सीनियरिटी लिस्ट में थे। लेकिन नवाज शरीफ ने जब भी आर्मी चीफ लगाया, इनके नजदीक काबिलियत, अहलियत या प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा ताल्लुक जाती वफादारी और बरादरी अहम थी। काबिलियत से इन्हें हमेशा से चिढ़ रही है, लिहाजा चीफ लगाते वक्त वो इनके सिफारशी देखा करते थे और इनकी जमानतें मांगा करते थे। ये अलग बात कि इन तमाम तर बातों के बावजूद वो कोई ऐसा चीफ ना लगा सके जो उनकी हुकूमत बरतरफ ना करता या उन्हें जेल में ना डालता। अगर वो काबिलियत और अहलियत को जाती वफादारी और बरादरी ताल्लुक और इनके जमानतों पर एतबार न करते तो शायद कभी बरतरफ न होते, ना ही जेल जाते। जनरल मुशर्रफ हो, जनरल राहील हो या जनरल बाजवा, किसी न किसी पावरफुल रेफरेंस, बरादरी लिंक या तगड़े जामिन के कहने पर लगाए गए थे। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने जहां कमजोर चीफ समझकर लगाया था, जिसकी फौज में पठानों और पंजाबियों की तरह बड़ी लॉबी नहीं थी, वहीं इनके सिफारशी चौधरी निसार अली खान थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को भी साथ मिलाकर कायल कर लिया था। जनरल राहील की दफा कश्मीरी लिंक निकल आया, जबकि जनरल बाजवा की दफा इनके ससुर ने 1990 की दिहाई में इस खानदान को दी गई एक पुरानी फेवर का बदला मांग लिया। यूं जनरल बाजवा के लिए मुश्किल फैसला था कि वो ख्वाजा आसिफ को इमरान खान की ख्वाहिश पर गिरफ्तार होने दें। इन दिनों भी हमेशा की तरह नैब अस्करी क़यादत की तरफ देख और पूछ कर इंसाफ किया करती थी। नैब और दीगर इदारों को ख्वाजा आसिफ से दूर रहने का कहा गया, जबकि इमरान खान ने वजीर आजम बनते ही जिन अपोजिशन लीडरों को फौरन जेल में डालने की मंजूरी दी थी, इनमें ख्वाजा आसिफ सर फहरिस्त थे। इनके खिलाफ तो वो काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ले चुके थे और मुकदमा भी। वो आर्टिकल 6 के तहत चाहते थे ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा हो और गिरफ्तारी के बाद जमानत भी ना हो और इन पर गद्दारी का लेबल भी लगे, ताकि सारी उम्र वो इसका सामना करते रहे। इमरान खान के इतने शदीद गुस्से की वजह वही थी जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि खान ने चंदे में जमा किए हुए लाखों डॉलर्स बाहर इन्वेस्टमेंट के नाम पर जाया कर डाले और वो शौकत खानम अस्पताल में गरीबों पर खर्च ही नहीं हुए जिसके लिए जमा किए गए थे। खान साहब वो बात नहीं भूल पा रहे थे। अब इन्हें पता चला कि जनरल बाजवा और उनके ससुर इस काम में रुकावट है, तो इमरान खान ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो ख्वाजा आसिफ को तो जेल में डालकर रहेंगे। अब मामला अना का बन गया था। यूं उन्होंने वजीर आजम के तौर पर इनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया और जनरल बाजवा और इनके ससुर भी इस दफा ख्वाजा आसिफ को न बचा सके और ख्वाजा साहब जेल जा पहुंचे और पूरे 6 माह नैब की हिरासत में रहे। फिर कहीं जाकर इनकी जमानत हुई। इस दौरान नून लीग के लीडरों को मुश्किलात का सामना रहा। जनरल बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफात पैदा होने की जहां दीगर वजूहात थी, वहां एक वजह यह भी थी कि जनरल बाजवा के अंदर एक एहसास जुर्म पैदा हो रहा था कि जिस पार्टी के वजीर आजम ने इन्हें आर्मी चीफ लगाया था वो जेल में था और फिर जनरल बाजवा ने इमरान खान से जो काम लेना था वो भी ले लिया था। वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी ले चुके थे। अब इमरान खान का इनके नजदीक कोई काम नहीं रह गया था, बल्कि वो इमरान खान से ज्यादा अब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के शुक्रगुजार थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में वोट डालकर इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कराई और दोनों उस वक्त जेल में थे। यूं इस मुद्दत मुलाजमत के वोट की वजह से जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान बर्फ पिघली और बात धीरे धीरे नवाज शरीफ की रिहाई तक जा पहुंची। इमरान खान वजीर आजम होकर एक मोहल्लिक गलती कर चुके थे। जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देनी थी और इसके लिए पार्लियामेंट में कानून साजी करनी थी, तो वो अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए इन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग का वोट दरकार था। जनरल बाजवा ने इन दोनों का वोट लेना था
और जरदारी और नवाज शरीफ दोनों जेल में थे। जब मुल्क का आर्मी चीफ अपना बंदा इनके पास जेल भेजेगा कि हमारे चीफ को वोट दो, तो कैदी इनसे क्या मांगेगा? अगर कैदी एक आर्मी चीफ को 3 साल मजीद दे रहा था तो इसे भी बदले में कुछ चाहिए था। एक कैदी ने इस वोट की कीमत जेल से आजादी मांगी। उस वक्त 2 बातें हो सकती थी। पहली ये कि इमरान खान कभी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से जनरल बाजवा को वोट न लेने देते और हिम्मत करके नया चीफ मुकर्रर करके जनरल बाजवा को घर भेज देते। खान को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि जरदारी और नवाज शरीफ जनरल बाजवा को वोट डालेंगे तो बदले में इन्हें भी कुछ देना पड़ेगा। वो बड़ी कीमत थी, लिहाजा जनरल बाजवा अब घर जाएं। वो ये कीमत नहीं देंगे ताकि जनरल बाजवा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का एहसान न ले। दूसरा काम जनरल बाजवा ये कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया कानून बनाए और इमरान खान के पास अक्सरियत न थी तो वो खुद तौसी लेने से इनकारी हो जाते कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का वोट नहीं लेंगे, जिन्हें वो करप्ट समझते थे, और इनकी फाइलें अपने पसंदीदा सहाफियों को दिखाकर उनसे टीवी प्रोग्राम कराते थे। लेकिन जनरल बाजवा ने इस फार्मूले पर चलने का फैसला किया कि इस मामले में वो तकल्लुफ से काम नहीं लेंगे। जिसने की शर्म उसके फूटे करम।